सुनहरी बालों वाली राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों सालों से एक संतान की इच्छा कर रहे थे। अंत में उनकी प्रार्थना सुन ली गई और रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसके बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरी थे। उन्होंने उसका नाम ओरिना रखा, जिसका अर्थ था सुनहरी रोशनी। ओरिना न केवल सुंदर थी, बल्कि दयालु, बुद्धिमान और कोमल स्वभाव की भी थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके बालों की चमक और मुस्कान से पूरा महल जगमगाने लगा। दूर दूर से लोग केवल उसे देखने आते थे और कहते थे कि वह स्वर्ग की कोई देवी लगती है। लेकिन सभी को यह पसंद नहीं आया। राज्य की सीमा से बहुत दूर एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। वह ओरिना की सुंदरता और प्रसिद्धि से बहुत जलती थी। एक अंधेरी रात उसने एक शाप दिया, अगर ओरिना ने कभी चांदनी रात में अपने बालों में कंघी की तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी और वह हमेशा के लिए जंगल में खो जाएगी। समय बीता और ओरिना एक सुंदर युवती बन गई। एक दिन पूर्णिमा की रात वह अपने महल की बालकनी में बैठी और चांदनी में अपने सुनहरे बालों में कंघी करने लगी। तभी एक तेज हवा चली, आकाश पर काले बादल छा गए और ओरिना पल भर में गायब हो गई। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा और रानी ने हर जगह अपनी बेटी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उधर ओरिना एक रहस्यमय जंगल में जागी। वह सब कुछ भूल चुकी थी, अपना नाम, पहचान और अपना अतीत। उसने अपने सुनहरे बालों को एक हुड से छिपा लिया और अकेली भटकती रही। चलते चलते वह एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस महिला ने ओरिना को शरण दी। ओरिना अब एक सामान्य लड़की की तरह वहां के कामों में मदद करने लगी, खाना बनाना, सफाई करना और बागवानी करना। जंगल के जानवर भी उसकी ओर आकर्षित होते थे, जैसे वे उसकी सच्ची आत्मा को पहचानते हों। एक दिन एक राजकुमार शिकार करते हुए उसी जंगल में भटक गया। उसने झोपड़ी के पास एक लड़की को देखा। जब वह फूल तोड़ रही थी, उसके हुड के नीचे से उसके सुनहरे बालों की एक झलक मिली। राजकुमार मोहित हो गया। वह रोज उस झोपड़ी के पास आने लगा। धीरे धीरे ओरिना और राजकुमार में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। एक दिन ओरिना जब झरने के पास बैठी एक मीठा गीत गा रही थी, राजकुमार चौंक पड़ा। वह गीत वही था जो खोई हुई राजकुमारी के महल में गाया जाता था। उसने पूछा, तुम्हें यह गीत किसने सिखाया? ओरिना ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मुझे नहीं पता, यह मेरे अंदर से अपने आप निकल आता है। राजकुमार को यकीन हो गया कि यह वही खोई हुई राजकुमारी है। वह उसे पड़ोसी राज्य के महल ले गया, जहां रानी ने ओरिना के कंधे पर बना शाही चिन्ह पहचान लिया। तभी जादू टूट गया। ओरिना को सब कुछ याद आ गया। उसके सुनहरे बाल और भी तेज चमकने लगे। राजा और रानी अपनी बेटी को पाकर बेहद खुश हुए। राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हुआ और दुष्ट जादूगरनी की शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। उस दिन के बाद लोग सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसकी दयालुता, साहस और उजाले के लिए उसे याद करते हैं, क्योंकि वह खो गई थी, लेकिन अपने सुनहरे दिल की रोशनी से खुद को फिर से पा गई। और इस तरह सुनहरी बालों वाली राजकुमारी ने हमेशा के लिए खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया।